जब भी कोई भी काम आप करने जाते हो तो दो चार लोग टोकते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये क्या करने जा रहा है, इससे काम होगा कि नहीं होगा, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अक्सर वही कहते हैं जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। तो आपको उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है, आपको सर आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। पूरी जिंदगी ऐसे ही निठल्ले बैठ के काटा है, लेकिन वो आपको बोलेंगे यार इनका लड़का तो साला ये करने जा रहा है। अगर आप किसी भी चीज को चाहोगे तो सारी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में। बस आपके अंदर लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर लगन और जज्बा नहीं है तो आपको भाई वो काम मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। ढेर सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट कर देते और कुछ दिन करने के बाद जब उनको सक्सेस नहीं मिलता है, उनको लगता है कि भाई ये काम तो बहुत मुश्किल है, आसानी से इसमें सफलता नहीं मिलने वाला है, तो कुछ दिन करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। फिर दूसरा किसी का काम देख के उसको स्टार्ट कर देते हैं, उसको भी कुछ दिन करने के बाद वो छोड़ देते हैं। यार ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी काम में लगते हो तो आपको कंटिन्यू उसमें मेहनत करना होगा, कंटिन्यू उसमें आपको निपुण बनना पड़ेगा, उसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। जब तक आप उस फील्ड के ज्ञानी नहीं बन जाओगे तब तक आपको सफलता मिलना मुश्किल है। मैं आज के डेट में युवा से बस यही करना चाहता हूँ कि भाई कोई भी काम करो, बस उसको शिद्दत से करो, लगन से करो। अगर आप लगन से करोगे तो उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कोई भी काम आधे अधूरे मन से करोगे तो फिर आपको दूर दूर तक उसमें सफलता कहीं नहीं दिखाई देगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। अगर कोई सब्जी की दुकान भी लगाता है और वो दिल से सब्जी बेचता है तो शाम तक उसकी सारी सब्जी बिक जाती है। और कोई बहुत ही बड़ा सा शोरूम खोल के बैठा है, अगर उसके अंदर लगन नहीं है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, तो उसके शोरूम में एक भी आदमी नहीं आता है, क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव नहीं है। सब्जी वाला पूरी लगन, पूरी डेडिकेशन, पूरी पॉजिटिव माइंडसेट से वो बैठा है और अपने ग्राहक के साथ एक अच्छे व्यवहार, अच्छे सहूलियत के साथ वो बेच रहा है अपने सामान को, तो उसके यहाँ पे लोग आएंगे और शाम तक उसका सारा सामान बिक जाएगा। तो आपको भी थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपको अपने काम में धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप उस फील्ड में, उस चीज में, उस बिजनेस में, उस व्यापार में आप सक्सेस नहीं हो सकते भाई। आप कोई भी फील्ड चुनते हो, कोई भी, चाहे आप पढ़ाई चुनते हो, चाहे बिजनेस चुनते हो, एक्टिंग, डांसिंग, कुछ भी, आपको उसमें डूबना पड़ेगा। अगर आप उस फील्ड में डूब नहीं सकते हो, आप उसमें पूरी डेडिकेशन चाहिए, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर लगन नहीं है, तो आप उस चीज में कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है, लगन होना बहुत जरूरी है। सफलता और असफलता ये तो साथ साथ चलती है। हर सक्सेसफुल आदमी कभी न कभी असफल हुआ। जैसे कि अगर बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा है तो आप कभी न कभी गिरे ही होगे, गिरे हो, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा रहा होगा कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे सीखना है। चाहे कितनी बार भी आप गिरे, लेकिन फाइनली आपको सक्सेस मिली, आपने साइकिल चलाना सीख लिया, क्योंकि आपके अंदर उसको सीखने की एक ललक थी, उसको सीखने की एक भूख थी, इसलिए आपने साइकिल चलाना सीखा। इसलिए भी जब आप असफल होते हो उसमें आपको निगेटिव नहीं होना है, उसमें आपको वो भूख बरकरार रखना है और उसी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ना है। भाई लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब भी कोई भी काम आप करने जाते हो तो दो चार लोग टोकते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये क्या करने जा रहा है, इससे काम होगा कि नहीं होगा, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अक्सर वही कहते हैं जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। तो आपको उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है, आपको सर आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। भाई गांव में अक्सर मैंने देखा है, हमारे भी गांव में ऐसा होता है, आप कोई भी काम करने जाओगे तो ज्ञान देने के लिए दो चार लोग आ जाते हैं और अक्सर वही ज्ञान देते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, उनको कुछ भी नहीं पता है, उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे ही निठल्ले बैठ के काटा है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो आपको बोलेंगे यार इनका लड़का तो साला ये करने जा रहा है। अरे अच्छा, बीटेक करने के बाद ये कर रहे हो भाई, ओहो, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ओहो, इतना पढ़ लिख के भाई इसने 8 से 10 लाख रुपया खर्चा कर लिया
और अभी जा रहा है एक नौकरी कर रहा है 20,000 की 25,000 की नौकरी कर रहा है बंदा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे लोगों की आलोचना का, क्रिटिसिज्म का कोई भी ध्यान मत दीजिए। आपको बस अपने काम को किसी भी तरीके से करते रहना है, करते रहना है, एक लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। और जब अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो वही बंदा बोलेगा जिसने बोला था आपको, बोलेगा कि भाई क्या बंदा था, क्या लगन थी इसके अंदर, क्या डेडिकेशन था, किस डेडिकेशन के साथ काम किया है। सफलता असफलता ये चलता रहता है लाइफ में। इस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है कौन आज की डेट में ज्यादा सक्सेसफुल है और कौन कम सक्सेसफुल है। आप जैसा काम करोगे, जैसा मेहनत करोगे, वैसे ही आपको सक्सेस मिलेगा। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको असफलता मिलेगी। तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अमेरिका के बड़े कारोबारी कर्नल सैंडर्स की। 66 साल की अवस्था में उन्होंने अपना कारोबार गंवा दिया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी इस अवस्था में, 66 साल की अवस्था में, मुझे फिर से कोई बिजनेस शुरू करना है, फिर से कुछ व्यापार शुरू करना है। तो उन्होंने पता है क्या शुरुआत किया, एक फ्राइड चिकन की रेसिपी तैयार किया और उस रेसिपी को बेचने के लिए अमेरिका में घूमने लगे। कितनी बार असफल हुआ पता है? आप जब एक बार असफल होते हैं, 2 बार असफल होते हो, 3 बार असफल होते हो, 4 बार असफल होते हो, 100 बार असफल होते हो, 200 बार असफल होते हो, इवन 500 अगर असफल हो जाते हो तो आप उस काम को छोड़ देते हो, उस काम को बंद कर देते हो करने से। लेकिन यह अमेरिका का कारोबारी कर्नल सैंडर्स ने 1009 बार असफल हुआ। पता है कितनी बार? 1009 बार असफल होने के बाद उनको पहली सक्सेस मिली। किसी के हाँ कहने से पहले उनको 1009 बार ना कहा गया। फिर कर्नल सैंडर्स आगे चल के उस दौर के करोड़पति बने। तो इससे हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि भाई स्टार्टिंग में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको असफलता तो आएगी ही आएगी, लोग आपको बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। असफलता से घबराना नहीं है, बस आपको अपना काम करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप किसी की बातों में आ गए, अगर आप घबरा गए, 1 2 10 20 50 100 200 या 500 बार की असफलता से आप घबरा गए तो भाई आप जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपना 100% या 200% आपको झोंकना पड़ेगा। अगर आप 200% नहीं झोंक सकते फिर आप उस काम में मत लगिए। फिर आप जो कर रहे हो वही कीजिए। जो कंफर्ट जोन में आप हो उसी कंफर्ट जोन में आप बैठ के काम करिए।